हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी एक और नई कहानी। तो चलो, टाइम को बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। वैसे आपको टाइटल देखकर ही थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मेरी कहानी का टाइटल क्या है। मेरी कहानी का टाइटल है बेटी की शादी। तो चलो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो एक लड़की थी जिसकी शादी के लिए उसके पिताजी उसके लिए लड़का देख रहे थे। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वो डेली ट्रेन से अपने घर से ऑफिस आना जाना उनका ट्रेन से ही होता था। तो ऐसे ही डेली जॉब करने वो जाते थे तब। तो उनको ट्रेन में ही एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात धीरे 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 बढ़ जाती है। वो इतनी गहरी मित्रता हो जाती है उनके बीच में कि वो आपस में अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन उस लड़की के पिताजी ने अपने मन की बात अपने उस मित्र से शेयर की और उसको बोला कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो आप मेरे को बता देना। तो जैसे ही उनके उस मित्र को ये बात पता चलती है तब वो बोलता है कि हाँ, मेरी नज़र में एक लड़का है, आप कहो तो मैं उनसे बात करूँ। तो उस लड़की के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, आप उनसे बात करके मुझे बता देना और उस लड़की की फ़ोटो भी मेरे को दिखा देना। तो जैसे ही उनके मित्र उस लड़के को उस लड़की के बारे में बताते हैं तो वो लोग हाँ कर देते हैं और उस लड़के का फ़ोटो उनको दे देते हैं। तो जैसे ही उनको फ़ोटो मिल जाता है तो उस लड़की के पिताजी को वो फ़ोटो दे देते हैं और बताते हैं उस लड़के के बारे में। तो जैसे ही फ़ोटो मिलती है तो वो फ़ोटो उस लड़की के पिताजी अपने घर में दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। तो लड़की हाँ तो कर देती है। एक दिन उनके मित्र का फ़ोन आता है उस लड़की के पिताजी के पास कि ये रविवार वाले दिन की बात है जिस दिन उनके पिताजी की भी छुट्टी थी, उनके मित्र की भी छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी। तो उन्होंने रविवार को ये दिन फिक्स किया। तो उनका फ़ोन आया और उनको बोला कि आप लड़के को देखने उनके घर आ जाओ। तो उनके पिताजी ने हाँ कर दिया और वो लड़का देखने लड़के के घर चले गए। और लड़का देखने जब वो घर गए, उनका मित्र और वो लड़का वो दोनों साथ साथ ही आसपास ही घर में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे मतलब। तो जैसे ही उसके पिताजी लड़का देखने के लिए घर गए और लड़का देखा, लड़के से बातचीत की, उसके परिवार से बातचीत की, तो उनको कुछ भी मतलब कि इतना ज़्यादा उन्होंने पूछताछ नहीं की उन लोगों से और तुरंत ही लड़के को देखकर हाँ कर दी। हालांकि उस लड़के में कमियां थी। वो कमी ये थी कि लड़का ना तो ठीक से बोल सकता था और ना ही वो इतना पढ़ा लिखा था और ना ही वो ठीक से कमाता था। लेकिन फिर भी उस लड़की के पिताजी ने उस लड़के को हाँ बोल दिया। और जैसे ही वो लौटकर अपने घर आए और अपने घर में भी उन्होंने ये बात बता दी कि मैं लड़के को पसंद करके आ गया हूँ और ये रिश्ता पक्का करके आ गया हूँ। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे, माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचकर उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उस लड़की के पिताजी ने अपने परिवार वालों से ये बात छुपाई कि लड़का ना तो ठीक से बोल सकता है, ना ही वो ठीक से कमाता है और ना ही वो लड़की जितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने ये बात अपने घर में छुपाई।
फिर भी उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अपने मम्मी पापा की बात को मानते हुए उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। तो इसी प्रकार शादी उन दोनों की हो जाती है। तो जैसे ही शादी हुई, वो लड़की शादी के बाद अपने ससुराल गई। जैसे जैसे शादी को दिन बीतते गए, लड़की को वहाँ जाकर ये पता चलता है कि लड़का ना तो ठीक से बोल सकता है, ना ही वो अच्छा कमाता है और ना ही उतना पढ़ा लिखा है। जैसे ही वो लड़की को शादी के बाद ये बात पता चली, तो लड़की ने फिर भी बिना कुछ सोचे समझे उस शादी को निभाने के बारे में सोचा और सब कुछ बर्दाश्त कर गई कि सब आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी को दिन बीतते गए और शादी को 1 साल हो गया और उनको पहली संतान हुई, उनको पहला लड़का हुआ। जैसे जैसे ही उनकी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती गई, उस लड़के की कमाई से उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। और इसी बात को सोचते हुए लड़की ने नौकरी करने का फैसला किया। उस लड़की ने जैसे ही नौकरी करनी शुरू की, तो धीरे 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 दिन के उनके परिवार का पालन पोषण होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की के नौकरी करने के बाद उस लड़के ने शराब पीना शुरू कर दिया और ना ही वो ठीक से कमाता था। कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, कभी यार दोस्तों के साथ शराब पीना, उसने ये सब शुरू कर दिया था। और वो लड़की, उस लड़की को जब दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा होने के बाद वो और ज़्यादा शराब पीने लगा, ना ही कमाता था ठीक से। उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तक भी पैसे नहीं थे। अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सिर्फ पैसे किस लिए होते थे उसके पास? दारू पीने के लिए। वो जितना कमाता था उससे आधा वो अपनी शराब में उड़ा देता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा नहीं आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही वो दारू पीने लगा और ज़्यादा, उसके कारण उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयाँ होने लगती थी और वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ती गई कि मारपीट तक पहुँच गई। घर में जिस बात पर भी लड़ाई होती थी उस लड़की को ही सुनाया जाता था, उस पर भी उंगली उठाई जाती थी, उसको ही हर बात के लिए भला बुरा बोला जाता था। अपने परिवार का पालन पोषण वो लड़की कर रही थी तो भी उस पर ही उंगली उठाई जाती थी, उसको ही भला बुरा बोला जाता था। उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी उसके साथ मारपीट करते थे। वो जैसे तैसे बर्दाश्त करती गई, लेकिन एक दिन वो बर्दाश्त की सीमा टूट गई और उस लड़की ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और वो फैसला ये था कि वो बिना बताए घर को छोड़कर चली गई। लेकिन इस फैसले के साथ साथ उसने एक फैसला गलत ले लिया, और वो फैसला गलत ये था कि उस घर को तो वो छोड़कर चली गई, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को भी छोड़कर चली गई। 2 साल तक उनके तलाक का मुकदमा चलता रहा। उस दौरान ना ही वो अपने बच्चों से मिल पा रही थी, ना ही बात कर पा रही थी अपने बच्चों से। लेकिन जब उनका मुकदमा कोर्ट में गया तो कोर्ट से उसको अपने बच्चों से मिलने की अनुमति मिली। तब उसने अपने बच्चों से मिलना शुरू किया। जैसे जैसे वो अपने बच्चों से मिलती थी, वैसे वैसे बच्चे अपनी माँ से मिलने से इनकार करते थे, क्योंकि उनको गलत शिक्षा दी जा रही थी। अपनी माँ के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था
गंदा गंदा बोला जा रहा था अपनी माँ के लिए। जिस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए नौकरी की, अपने बच्चों से दूर होती गई, आज वही बच्चे दूसरों के कहने पर अपनी माँ से मिलने के लिए इनकार कर रहे थे। उस माँ की उसमें शायद गलती रही होगी कि वो अपने बच्चों को ज़रूर छोड़कर आ गई थी। उस फैसले में गलत फैसला एक हो गया था, लेकिन उन बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि जो एक अच्छी शिक्षा एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है, वो शिक्षा कोई नहीं दे सकता। और यही जीवन का आधार है। तो इस कहानी में एक बेटे की शादी से लेकर, शादी की शुरुआत से लेकर यही उसकी कहानी का अंत था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना, ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे हमारी नई कहानी के बाद। बाय बाय।